बरेली के वार्ड नंबर 65 में ईटीवी भारत की टीम पहुंची है और यहाँ जोगी नवादा रोड पर स्थित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कॉलोनी में हम आए हैं। यहाँ कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे, हम आपको समझाना चाहेंगे कि किस तरह के यहाँ के हालात हैं। बद से भी बदतर यहाँ की स्थिति है और सबसे जो शर्मनाक जिसे हम कहेंगे वो दृश्य यहाँ देखे जा सकते हैं। दरअसल हमारे देश की धरोहर, हमारे देश के मार्गदर्शी रहे और हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, महापुरुषों का जो अपमान बरेली में यहाँ हो रहा है, उसे देखकर हर कोई यहाँ परेशान है। देखिए, एक तो ये पार्क इतना, एक तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कॉलोनी है और यहाँ पे जितने भी पार्क में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मूर्तियाँ हैं, जैसे लाल बहादुर शास्त्री हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, गांधी जी हैं और सुभाष चंद्र बोस जी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, तो ये सब महानुभाव हैं यहाँ पे। और उनकी जो मूर्तियाँ लगी हैं, एक तो छत विछत हो चुकी हैं। मैं आपसे ये चाहता हूँ कि ये जो मूर्तियाँ हैं मलमूत्र में डुबो रखा है यहाँ पे, और नगर निगम और प्रशासन इस तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहा है। मैं आपके माध्यम से मैं उन तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि इसकी सुध लीजिए, नहीं तो यहाँ के लोग ही नहीं, यहाँ के महानुभावों की भी जो है बेइज्जती हो रही है और जो लोग हैं वो परेशान हैं, बीमारियों से परेशान है। यहाँ का पानी का स्तर इतना गंदा हो गया है, कंटामिनेटेड वाटर हो गया है, वाटर बेड में चला गया है इनका गंदा पानी, और जो कि हैंडपंपों से गंदा पानी निकल रहा है। मैं आपके माध्यम से चाहता हूँ कि और लोगों की भी समस्याएं सुने और इसको प्रशासन तक बात पहुँचाई जाए। इतने महान अनुभव लोग हैं यहाँ पर और सबकी मूर्तियाँ हैं, लेकिन कोई देख दिखाव नहीं है। और आप सामने पीछे की तरफ देख रहे होंगे, मंदिर भी है जी। मंदिर भी है जो बारिश के टाइम में पूरा का पूरा इस गंदे पानी से सरोसर हो जाता है। बिल्कुल कोई देख रेख नहीं है, उसी पानी में पूजा करने जा रहे हैं, सब कुछ करने जा रहे हैं, कोई पूजा पाठ नहीं हो पा रही। अब बहुत ही बुरा लगता है, किसी को भी हम लोग ला नहीं सकते हैं। हमारे गेस्ट वगैरह, कोई भी मेहमान वगैरह आते हैं, वो बोलते हैं देखो ये क्या कर रखा हुआ है। तो अब बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। जिस नोट को हम लोग मार्केटों में चलाते हैं और जिस नोट में हमारे बापूजी की तस्वीर लगी हुई है, उस बापूजी का ये हाल है। तो ये प्रशासन को देखना चाहिए, सभी को देखना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, और यही मैं ईटीवी भारत से निवेदन करता हूँ। यहाँ पर इतना गंदा पानी आता है, शायद यहाँ पर लोग पूजा करने आते हैं तो काफ़ी लोग तो गिर चुके हैं सर। आप समझ लो, जब इतनी दिक्कत होती है, पूरा मोहल्ला, पूरे मोहल्ले का पानी इतना दूर से पानी है और इतना गंदा पानी हो गया है कि नलों का पानी पीना दुश्वार है। आप नलों का पानी आप चेक करेंगे तो इतना स्मेल आती है पानी में, कुछ पूछो मत। और जो हमारे यहाँ पर इतनी पुरानी मूर्तियाँ हैं, ये देखिए बापूजी की है, बापूजी और माता जी की हैं और जवाहरलाल नेहरू जी की हैं। हमारे जो जितने भी देश के महापुरुष हैं उनकी ये दशा देखिए आप। कभी आज तक इन पर ना पेंट हुआ है, ना कुछ क्या कहते हैं, इनकी मूर्तियां खंडित कर दी गई हैं और पानी भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा गंदगी है। मैं यही कहूँगा सरकार से कि इसकी देखरेख करें, कृपया इसको ध्यान दें। कितनी शर्मनाक बात है, गंदी नालियों का पानी मंदिर में जाए तो ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और महापुरुषों की तस्वीरें होते हुए भी प्रशासन ने आज तक इसका कोई ध्यान नहीं किया, न नगर पालिका निगम ने, न सरकार ने। इसलिए यहाँ पर मैं रहते हुए 6 वर्षें हो चुकी हैं, 7वीं वर्ष है मेरी। स्थानीय लोगों ने और आपके द्वारा कभी कोशिश की गई, नगर निगम के अधिकारी? लगातार कोशिश की गई है, लगभग 3 वर्ष से। एक पंडित जी हैं मनसित त्रिपाठी जी, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, फिर भी कोई सफलता नहीं। नाम कुमकुम मिश्रा है और यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत है और यहाँ पे गंदा पानी भरा हुआ है। शिवालय के अंदर भी पानी भर जाता है, बहुत दिक्कत होती है सफाई करने में। तो ये कब से दिक्कत है जी? यहाँ पे तो हम जब से आए 6 साल से हम देख ही रहे हैं। यहाँ पे सांप, न्योले और कछुआ वगैरह भी है। तो कोई साफ सफाई नहीं होती? कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे लोग आते हैं, फोटो वगैरह खींचते चले जाते हैं। मेरा नाम हिमांशु है। यहाँ पे हालात बहुत बुरे हैं। हम लोग यहाँ पे क्रिकेट खेलते थे पहले, अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में जब भी हम यहाँ पे खेलते हैं तो कहते हैं हम लोग पहले बार तो अब खेल नहीं पाते हैं। यहाँ इसमें इतनी बार तो उसमें करंट आता है कि एक बार तो हम कहते हैं हमारी भैंस चली गई तो वो मर गई थी। यहाँ पर इतना वो खराब है कि अगर बारिश में पानी पंडित जी के यहाँ तक घर पे तक चला जाता है। अच्छा, जैसे बच्चे जो पार्क है, तो और भी कोई पार्क है? यही नहीं, खाली यही एक ही पार्क है। और इसकी क्या हालत है?
इसकी आप खुद देख सकते हैं अंकल। तो कैसा लगता है हमारे महापुरुषों घाट को इस में हालत महापुरुष को बताओ, मच्छर पच्छर बनता ज़्यादा, मच्छर भी लगता है। मेरा नाम है रामनिवास मिश्रा जी। और यहाँ बगल में ही हमारा मकान है जहाँ हम 7-8 साल से लगातार इसमें पानी देख रहे हैं। जी। जिस पानी की वजह से लौकिक अपराध व वैदिक अपराध दोनों ही अपराध हो रहे हैं। जहाँ हमारा धर्म स्थल बना हुआ है जो हिंदुओं का सर्वोत्तम, जिसको हम मानते हैं भगवान शिव का मंदिर, जो कल्याणकारी मंदिर है, तो हमारी सरकार ने कदम तो बहुत उठाए हैं, लेकिन ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जो कि यहाँ जोगी नवादाम वार्ड नंबर 65 में जो गंदगी हो रही है इसका कोई ध्यान दिया जाए। सरकार अपने द्वारा बहुत ही अच्छे कदम उठाती है, लेकिन हम तो तब माने जब हमारे यहाँ की गंदगी साफ हो। अब तो लगता है कि अब हम लोग को जमीन पे उतरना पड़ेगा, अब आंदोलन करना पड़ेगा और इन लोगों को चेतावनी देनी पड़ेगी कि अब नहीं तो अब सहन नहीं होगा। सहन से बाहर हो रही है गंदगी, बहुत हम लोग को तकलीफ दे रही है। अब मैं अपने जितने भी नेता हैं जिनको भी मैं जानता हूं, मैं उन सब का आह्वान करता हूं। मैं कहता हूं अगर आप में हिम्मत है तो आइए माल्यार्पण करके देखिए। आपने अच्छे अच्छे चौकों पे तो खूब माल्यार्पण किए, आपने चमकते हुए चौकों पे, शहीद चौक पे खूब आप मोमबत्ती जलाते हैं। आइए, आप में हिम्मत है, आप में श्रद्धा है, आप में भक्ति है देश के लिए, तो मैं आपको चैलेंज करता हूं यहाँ पे आके माल्यार्पण कीजिए। आप यहाँ माल्यार्पण कीजिए, नहीं तो माल्यार्पण करने लायक इस जगह को बनाइए। यहाँ से मिनिस्टर भी हैं कोई? हाँ, हमारे संतोष गंगवार जी हैं, यहाँ से मिनिस्टर हैं। मैं तो उनको भी आह्वान करता हूँ वो भी आए, मैंने कहा वो भी आए और यहाँ पे आके माल्यार्पण करके दिखाएं और फिर कहें कि हाँ हम अपने शहर का, अपने बरेली का ख्याल रखते हैं। स्मार्ट सिटी की बातें यहाँ हो रही हैं। ये तो बिल्कुल स्मार्ट नहीं है, यहाँ तो कुछ भी स्मार्ट नहीं है। यहाँ तो मुझे लगता है कि अगर स्मार्ट अतिशयोक्ति हो जाएगा अगर इस जगह पे आएंगे और आप बताएंगे कि ये स्मार्ट सिटी है तो उनको खुद शर्म महसूस होगी जो लोग कहते हैं ये स्मार्ट सिटी है। चौंकाने वाली बात यह है कि जब केंद्र सरकार के मंत्री के संसदीय क्षेत्र में ये हालात हैं तो बाकी जगह का अंदाजा तो सहज ही लगाया जा सकता है। और यहाँ तो सबसे खास बात यह है कि स्मार्ट सिटी के तौर पर बरेली को डेवलप किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ की तस्वीर आपके सामने है, फैसला भी आप ही को करना है। अब गौर करने वाली बात यह होगी कि एडमिनिस्ट्रेशन जो नींद में सोया हुआ है वो इस खबर को देखने के बाद जाग पाता है या नहीं। श्रीपाल तेवतिया, ETV भारत, बरेली।